बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले मेरे जितने भी वीवर्स हैं, बहन भाई, सब देखने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी दुनिया में लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को भी, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की डिश लेके आई हूँ, रेसिपी, जो माश की दाल, एक हम दाल खाते हैं, ये साबुत माँ जिसको हम पंजाबी में माँ कहते हैं, ये वो है ब्लैक काले माँ। तो आज मैं आपको वो बनाना सिखा रही हूँ। तो बहुत ही आसान और बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। चले मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। वीवर्स, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये जो दाल साबुत माँ जिसको हम कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में, आम घरों में सारे लोग इसको माँ कहते हैं, ये मैंने अच्छी तरह, हाथ भी मेरे धोए में, अच्छी तरह मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली है। 3-4 पानी इसको धो लिया अच्छे तरीके से मल के। तो ये पानी इसके अंदर मैंने डाला है। आप लोग 3-4 घंटे पहले भी भिगो के इसको रख सकते हैं, और फ़ौरन पकाने हैं तो तब भी आप इसको धोकर और अच्छे तरीके से इसको आप भिगो दें पानी में, तो पकाने से पहले इसको, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। और ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। हमारे पुराने जो बड़े बुरे, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ या पुराने लोग भी, ये बहुत पुराने वक्तों में भी ये बहुत शौक़ से लोग खाते थे, बनाए जाते थे। ये बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ ये बनाना। तो आप इसके लिए ये 1 पाव माँ मैंने लिए हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं जो घर में हमारे किचन में आम डेली की होती हैं। 1 टमाटर मैंने छोटा लिया है, 2 मिर्चें हैं सब्ज़, ये छोटा सा प्याज जो लिया है, सिर्फ थोड़ा प्याज लिया है मैंने, बड़ा प्याज इसके अंदर नहीं ज़्यादा लिया, थोड़ा सा सिर्फ हम डालेंगे, उसमें से भी आधा पीस लिया है। और लहसुन अदरक का ये 1 चम्मच है। दोनों चीज़ों को मैंने बारीक इसको कुंडी में कूट लिया है। आप लोग पीस सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर जाएगी। बाकी नमक मिर्च इसके अंदर जाएगी। सिंपल जो हम डालते हैं, जैसे मसर पकाते हैं, दूसरी चीज़ें, काले चने। वीवर्स, आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी, और ऐसे हांडी में भी बना सकते हैं, खुले बर्तन में भी, जैसे मर्ज़ी आप लोगों के पास टाइम है तो आप बना लें। तो मैं अब आपके सामने ये कढ़ाई में, मतलब खुले बर्तन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी साफ़ ही है इसका, मैंने अच्छी तरह धो के इसके अंदर रखे थे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 1 पाव के करीब ये माँ है, दाल जो साबुत। तो आप लोगों ने उस हिसाब से पानी डालना है, या अंदाजे से आप 1-1.5 लीटर आप लोग पानी डाल सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि अच्छी तरह से ये खुले बर्तन में गल जाए। इसको हमने खुले पानी में ज़रा पकाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर वीवर्स, पानी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब डाल दिया। 1 जग और आप आधा जग तकरीबन इतना मैंने डाला है। फ्लेम ऑन कर दूंगी मैं तेज़ थोड़ा सा, ताकि पानी को जोश आ जाए। और अब इसके अंदर मैं 1 छोटा टमाटर है, टमाटर आपकी मर्ज़ी ना भी डालें, इसके अंदर इतना ज़रूरी नहीं है। और 2 मिर्चें हैं, ये मैंने मोटी मोटी काट ली हैं। छोटा हाफ प्याज था छोटे साइज़ का, उसमें से भी आधा काटा है। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का है, ये डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी इकट्ठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठी डाल देंगे, ताकि सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे, और फिर इसको दम पे रखेंगे। और अब नमक मिर्च डालेंगे इसके अंदर। स्पाइसी ये बनेगी दाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, 1 चम्मच मैं इसके अंदर मिर्च का डाल रही हूँ, रेड चिली। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही इसके अंदर नमक का जाएगा। तकरीबन ये 1/4 हिस्सा इसका जाएगा हल्दी का। खुश्क धनिया भी इसके अंदर आधा छोटा टीस्पून जाएगा। गरम मसाला इसके अंदर मैं बाद में डालूंगी। सिर्फ इतनी चीज़ें, ये सिंपल जाएंगे इसके अंदर मसाले। अब इसको एक जोश आएगा तो इसके ऊपर फिर मैं ढक्कन दे दूंगी। फिर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, मलाई की तरह टेस्टी। अब इसको एक जोश आने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
वीवर्स, अब पानी को जोश आ गया है, तो अब मैं तकरीबन आधा या पौना घंटा चेक करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसको जब पक जाएंगे तो आपसे मैं दोबारा दिखाऊंगी आपको। अब मैं ढक्कन दे देती हूँ इसको, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। तो वीवर्स, आइए हम देखते हैं। अब तकरीबन 1 घंटे के करीब हो चुका है। चेक करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें ये सारे फूल कर ऊपर आ गए हैं, अच्छी तरह से गल भी चुके हैं सारे माँ। ये जो दाल आपको बताई थी साबुत माँ की, और पानी अच्छी तरह इनका मिक्स हो गया। आप लोगों ने बार बार इसका ढक्कन नहीं उठाना, एक बार सारी चीज़ें डाल के तो रख देनी है दम पे, हल्की आंच पे। तो तकरीबन आधा या पौना घंटा लगेगा इसको पकने में। और अच्छी तरह ये मलाई की तरह देखें माशाल्लाह बन गए हैं, मिक्स हो गए अच्छी तरह। ये देखें इनका पानी लहदा नहीं है। ऐसे आप लोगों ने बनाना है, बिल्कुल टाइम देना है इनको, फिर ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे ये। इनको टेस्ट, इनका चीज़ कोई भी हम बनाएंगे उसमें टेस्ट आएगा, जायका उसका बढ़ेगा। तो अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। इधर मैंने तड़के का सामान तैयार कर लिया है, तो हम तड़का लगाएंगे इसको अलहदा से। ये मैंने प्याज है लंबा लंबा बारीक काट लिया है, थोड़ा सा ये डालूंगी। ये अदरक है थोड़ा सा, ये लहसुन है सिर्फ, ये थोड़ा सा है 1 चम्मच ज़ीरे का साबुत। अब हम इधर तड़का लगाएंगे इसको। ये फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ, इसके ऊपर ढक्कन दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी वीवर्स आप लोगों ने अपनी दाल के हिसाब से डालना है, जितनी मिकदार है उस हिसाब से अंदाजे से डाल लें आप लोग। मैंने ये 1 डोई आपके सामने डाली है। अब घी है ये फैल जाएगा, थोड़ा सा मेल्ट होगा गर्म होके, क्योंकि जमा हुआ होता है घी। ऑयल जो होता है वो मेल्ट हुआ होता है, वो ज़्यादा लगता है। इसलिए जो चीज़ें आपके पास ऑलिव ऑयल है या घी है तो आप लोग डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज डालूँगी, थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। और हल्की आंच पे आप लोगों ने तड़का लगाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। वीवर्स, आप लोगों ने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने कैसी, आज की रेसिपी मेरी कैसी है, दाल कैसी बनाई है, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है गोल्डन सा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये अदरक है ये डाल दूंगी। ये लहसुन के तकरीबन थोड़ा सा ये 5-6 जवे, इसको मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है, बारीक नहीं किया। वीवर्स, अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरे को ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करना, बस हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है। अब तकरीबन तड़का तैयार है, फ्लेम बंद कर दूंगी मैं। वीवर्स, अब मैं आपको बर्तन में डाल के दिखाती हूँ दाल।
आप इसके अंदर साबुत लाल मिर्च, खुश्क मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हैं, जो गोल वाली मिर्च होती है तड़के के अंदर, वो भी आप लगा सकते हैं, उसका तड़का भी। ये थोड़े से नॉर्मल होने चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं इसका होना चाहिए। गाढ़ी दाल भी थोड़ी सी नॉर्मल हो। इसको चावलों के साथ भी आप लोग खा सकते हो, रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। वीवर्स, अब मैं इसके ऊपर ये तड़का आपको लगा के दिखा रही हूँ। बकाया मैं सारा हांडी में लगाऊंगी लहदा से, ये आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर लगा दूँ। वीवर्स, आज मैंने आप लोगों को साबुत माँ जो होते हैं उसकी रेसिपी बताई है, बहुत ही आसान तरीके से बताई है और बहुत मज़े की बनेगी, स्पाइसी बनेगी। तो आप लोगों ने ज़रूर बना के देखनी है। वीवर्स, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बना के देखनी है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि काले माँ आज आपको मैंने बताई हैं। इस सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है, टेस्टी लगती है ये दाल। तो आप इसको मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल कोई भी किसी भी तरह से सर्व कर सकते हो। नान के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी, सादा रोटी के साथ भी। तो आप लोगों ने ज़रूर बना के देखनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आप लोग बताया करें और जहाँ कहीं भी मेरे बहन भाई रहते हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। अब मैं आपके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह कल। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें। तो अब इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट आपके साथ दोबारा मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।